क्या आपको पता है कि आपके बच्चों के मुंह में 20 मिल्क टीथ होते हैं एंड दे इवेंचुअली विल गेट रिप्लेस्ड बाय 32 परमानेंट टीथ। क्या होता है इरप्शन पैटर्न, कौन सा दांत कब आना चाहिए, कब निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विक्रम। आई एम फाउंडर एंड चीफ डेंटल सर्जन एट सिंह डेंटल केयर अमृतसर। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इरप्शन पैटर्न्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों के मुंह में दांत आते हैं वो इंसाइजर्स आते हैं, सेंट्रल वाले। ये लोअर वाले दो सेंट्रल्स आते हैं, ये 6 से 10 महीनों की एज में जब बच्चा होता है तो उसके दांत आते हैं। इसके बाद में रिप्लेस होता है अपर वाले दांत, अपर वाले सेंट्रल इंसाइजर्स आएंगे 8 से 12 मंथ की एज में। अब इसके बाद जब सेंट्रल आ गए तब लेटरल साइड वाले इंसाइजर्स आएंगे, ये आते हैं 10 से 16 साल की एज में, पहले नीचे वाले और फिर 16 मंथ की एज में नीचे वाले एंड फिर 9 से 13 मंथ की एज में अपर वाले। अब इंसाइजर्स का डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। देन आएगा हमारा फर्स्ट मोलर, पहली दाढ़, जो आएगी 13 से 19 मंथ की एज में। जब आपका बच्चा 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में होगा तो फर्स्ट मोलर, पहली दाढ़ आएगी। उसके बाद आएंगे केनाइन्स, ये वाले दांत होते हैं जिसको हम सुआ दांत भी बोल देते हैं पंजाबी में। ये 16 महीनों से लेकर 18 महीनों, वही 1.5 साल के इर्द गिर्द में ये केनाइन्स आएंगे मुंह में, ठीक है, 4 केनाइन्स आएंगे। और उसके बाद आएंगे सेकंड मोलर्स, दूसरी जाड़, 4 नंबर ऑफ सेकंड मोलर्स होते हैं, वो आते हैं जब आपका बच्चा 2 से 2.5 साल की एज का होता है। तो कहने का मतलब है कि 6 महीनों में जब आपका बच्चा होता है तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं एंड कंप्लीट 20 टीथ उसके मुंह में जब आपका बच्चा 2 से 2.5 साल का होता है, तब आपके बच्चे के मुंह में ये दांत 20 आ जाते हैं। अब जैसे ये दांत आएंगे, आपने सुना होगा कि 32 दांत होते हैं मुंह में, तो दांत जाएंगे भी, तो इसको रिप्लेस करते हैं 32 सेट ऑफ परमानेंट टीथ। लेकिन जैसे ये इरप्शन का पैटर्न है, इसी तरीके से शेडिंग का भी पैटर्न है। इसकी इंपॉर्टेंस ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले 6 से 10 महीनों के में नीचे वाला दांत आया था, तो सबसे पहले यही जाएगा, तो ये जाएगा 6 से 7 साल की एज में। फिर अपर वाले 2 सेंट्रल इंसाइजर्स आए थे, ये जाएंगे फिर इसके बाद 6 से 7 साल की एज में अपर वाले भी जाएंगे। तो कई बार कई बच्चों में ऊपर वाले पहले चले गए, नीचे वाले पहले चले गए, विच इज कम्प्लीटली ओके, फाइन, राइट। आपको ये देखना है कि 7 साल की एज के अंदर अंदर ये दांत निकल जाने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं लेटरल इंसाइजर जो निकलते हैं 7 से 8 ईयर्स में। लेटरल इंसाइजर अपर और लोअर ये निकलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आया था फर्स्ट मोलर। अब फर्स्ट मोलर जाएगा 9 से 11 की एज में, फर्स्ट मोलर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे परमानेंट दांत आ जाएगा। फिर फर्स्ट मोलर के बाद केनाइन आया था, अब ये केनाइन जाएगा 10 से 12 साल की एज में, ये वाला दांत केनाइन निकल जाएगा। एंड फिर सेकंड मोलर 10 से 12 साल की एज में सेकंड मोलर भी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 6 साल से का बच्चा जब आपका होता है तो तब उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं एंड 12 साल की एज में दांत, लास्ट वाला दांत जो है निकलता है, जो उसका मिल्क टूथ होता है, ठीक है। अब इसका एक पैटर्न है, क्यों बनाया गया है ये सारी चीजें। अब क्या हो रहा है, देखिए कि जैसे जैसे दांत निकल रहे हैं, आ रहे हैं, मिल्क टीथ का साइज छोटा होता है, परमानेंट टीथ का साइज थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है। उस हिसाब से उसको अकोमोडेट करने के लिए जॉ की ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मिल्क टीथ 20 निकले, 20 परमानेंट आ गए या 32 परमानेंट आ गए, राइट। तो वो जॉ की भी तो ग्रोथ हो रही है ना, तो जॉ भी एक पैटर्न में ग्रो कर रहा है। तो जैसे जैसे पैटर्न में अपर और लोअर जॉ, जिसको मैक्सिला और मैंडिबल बोलते हैं हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो उस हिसाब से ये दांत जो है वो पैटर्न में निकलते रहते हैं। अब इसके बीच में आता है विजडम टूथ। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी हाइट कम है कंपैरेटिवली, जो हमारे पुरखे थे 6-6 फीट के, अब कम है। उसकी वजह से जॉ का साइज भी प्रोपोर्शन में कम हो गया। अब विजडम टूथ को बाहर आने की जगह ही नहीं मिलती। तो आज 70-80% लोगों के विजडम टूथ इम्पैक्टेड है। इम्पैक्टेड का मतलब है कि हर हड्डी में फंसे हुए हैं, टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में, उनको जगह ही नहीं मिल रही और वो बाद में सिस्ट क्रिएट करते हैं, साथ वाले दांतों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पेन होती है, तो उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल 32 टीथ आते हैं। अब ये पैटर्न बहुत सारे बच्चों में डिलेड है, डिलेड इरप्शन पैटर्न भी है और डिलेड शेडिंग पैटर्न भी है। मतलब देखिए कि अगर 6 से 10 महीनों की एज में सेंट्रल इंसाइजर नीचे वाला आ जाना चाहिए और 6 से 7 में चले भी जाना चाहिए क्योंकि नीचे परमानेंट आ रहा है। अब जो डिलेड इरप्शन हो रही है, इसका कारण, या डिलेड शेडिंग जो हो रही है, इसका कारण है डाइटरी डेफिशिएंसी। द नंबर 1 रीजन फॉर दिस इज डाइटरी डेफिशिएंसी एंड सेकंड इज लाइफस्टाइल। तो डाइटरी डेफिशिएंसी में प्रोटीन की कमी होना, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होना, बच्चे दूध कम पीते हैं,
ड्राई फ्रूट्स कम खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो इस वजह से जो दांत है नीचे वाले परमानेंट आने होते हैं टाइमली, वो आते नहीं जितने जॉ की ग्रोथ होनी चाहिए। अब सेकंड पैरामीटर है लाइफस्टाइल, इसमें जॉ की ग्रोथ का बहुत बड़ी रोल है। अब जॉ की ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, वी नीड एवरीथिंग, बट लाइफस्टाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे जब वो सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, अगर वो सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं तो जॉ को ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं पड़ रहा, राइट। द मोर यू विल स्टिमुलेट समथिंग द मोर इट विल ग्रो। हम जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, जितना हम ये मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं उतना ये मसल बड़ा होता है। तो सेम वे आजकल बच्चे सॉफ्ट पिज्ज़ा, चिप्स, बिस्किट्स खा रहे हैं, उसकी वजह से जो पुराने रॉ वेजिटेबल्स खाते थे, गन्ने खाते थे, पॉपकॉर्न्स खाते थे, वो चीज़ें कम कर रहे हैं बच्चे, उस वजह से जॉ स्टिमुलेट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो जॉ का साइज भी छोटा हो ही जा रहा है। तभी आप आज के बच्चों में देखोगे कि जब परमानेंट दांत आ रहे हैं, वो परमानेंट दांतों को स्पेस ही नहीं मिल रही, क्योंकि जॉ उतना बड़ा ही नहीं, रूम उतना बड़ा ही नहीं टू कम्युलेट मोर टीथ, उसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े आ गए, ठीक है। अब इसमें एक हेल्दी साइन होता है, जब बच्चा 5-6 साल का होता है उसके बच्चों के दांतों के अंदर स्पेसेस आनी चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट हमारे सिंह डेंटल केयर में आते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरे बच्चों के दांतों में स्पेसेस आ गए हैं। तो हमारे जो पीडोडोंटिस्ट हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट काम करते हैं सारे, तो वो उनको बताते हैं कि भाई इट इज़ नॉर्मल थिंग, राइट। बच्चों में स्पेस आ रही है, दांतों में, मिल्क टीथ में स्पेस आ रही है, दैट मीन्स कि जॉ जो है वो अकोमोलेट, जॉ इज प्रिपेयरिंग इट्स हिमसेल्फ कि वो परमानेंट टीथ वहाँ पे आके अकोमोलेट कर पाए। और अगर आपके 5-6-7 साल की एज में बच्चों में स्पेसेस नहीं आ रहे, तो इट इज़ अ साइन, अलर्ट साइन है कि इसके दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े ही आएंगे। तो आपको अब करना क्या है, ये जो मैंने बोली है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। इस चार्ट को अपने रेफ्रिजरेटर पे, वॉल पे लगाइए एंड ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ इरप्शन एंड शेडिंग ऑफ योर किड्स। अगर उसका इरप्शन पैटर्न डिलेड है और शेडिंग पैटर्न जो डिलेड है मिल्क टीथ का, तो कंसल्ट अ पीडोडोंटिस्ट राइट अवे। वो आपको बताएगा बहुत सारी चीज़ें। हम मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज पे अगर इंटरवीन कर लें तो हम बच्चों की जॉ की ग्रोथ के पैटर्न्स को या क्राउडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स, पढ़े लिखे पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं कि जब हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। डोंट डू दिस थिंग, क्योंकि प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कैविटी। बच्चों के मुंह में कैविटी भी आ रही है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है हमारे यूट्यूब पे, आप देखिए कि अगर कैविटीज लग रही है बच्चों में तो उसमें क्या करना है। लेकिन अगर कैविटीज नहीं भी है तो यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ ग्रोथ और इरप्शन, शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज ओनली कैविटीज कंसर्न नहीं है। आज के दांत पे बच्चों के दांत अलाइन भी तो होने चाहिए। कितने हम सोशल वर्ल्ड, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो स्माइल भी तो अच्छी होनी चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पेरेंट्स जो है वो गलती करते हैं। डोंट डू दैट। रेफर टू दिस चार्ट, कंसल्ट अ पीडोडोंटिस्ट, और हमारे किसी भी ब्रांच में ये, वहाँ पे आपको पीडोडोंटिस्ट मिलेंगे, वो आपको टाइमली गाइड करेंगे। बच्चों को हर 6 महीने के बाद विजिट कराना डेंटिस्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर दिस थिंग कि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, वाई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो अपने बच्चों के दांतों का ध्यान रखिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जिसका एक बहुत नीश टॉपिक था अराउंड द eruption and shedding of milk teeth, right? If you found this video useful, share it with your family and friends. Do refer to this chart of eruption and shedding of milk teeth for your baby's milk teeth, and keep smiling. Thank you so much.